हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबा में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम उर्दू नेट जारिफ के मॉडल पेपर यानी मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। आप सभी के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं, यानी जो आपका रियल एग्ज़ाम होता है उसमें आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको सॉल्व करने होते हैं। तो मैं भी आज की वीडियो क्लास में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये आपके एग्ज़ाम के पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इट मीन्स दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इन उर्दू नेट जारिफ रियल एग्ज़ाम। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं, अपना एक नोट्स बनाते हैं, तो उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से आपके रियल एग्ज़ाम में मिलेंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, कसीदा किस लफ्ज़ से मुश्तक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कस्द से। कसीदा किस लफ्ज़ से मुश्तक है? कस्द से। कस्द के माने होते इरादा करना। कसीदा के अज्जाए तरकीबी हैं तशबीब, गुरेज, मदह, मदह दुआ या हुस्न तलब। क्वेश्चन नंबर 2 है, अफसाना इत्र काफूर के मुसन्निफ हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी नैयर मसऊद। क्वेश्चन नंबर 3 है, उर्दू में लफ्ज़ नावल किस ज़ुबान से आया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अपोलवी। क्वेश्चन नंबर 4 है, खेती ड्रामा किस तख्लीकार ने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मोहम्मद मुजीब। क्वेश्चन नंबर 5 है, पिघला नीलम के तख्लीकार कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी सज्जाद ज़हीर। नोट कर लेंगे, ऑप्शन 2 यानी सज्जाद ज़हीर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शायर की शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा जाता है? कि शायर की शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मीर तकी मीर। किस नवाब की दावत पर मीर तकी मीर लखनऊ तशरीफ लाए? तो आपका आंसर हो जाएगा आसिफुद्दौला। ज़िक्र मीर किसकी खुदनविश सवाने हैं? तो नोट कर लेंगे, मीर तकी मीर। निकातुश शुअरा उर्दू शायरों का फ़ारसी ज़ुबान में पहला तज़किरा है। इसके लिखने वाले कौन हैं? मीर तकी मीर। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजन सिंह बेदी को थीम का बादशाह किसने कहा? राजन सिंह बेदी को थीम का बादशाह किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कन्हैया लाल कपूर। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 4 यानी कन्हैया लाल कपूर। क्वेश्चन नंबर 8 है, नज्म जातरी किस शायर ने लिखी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मीरा जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिचकियां अफसाने मजमुआ किस अफसाना निगार अदीबा की तख्लीक है? ऑप्शन आपके पास हैं जिलानी बानो और 3 ऑप्शन और भी आपको दिए गए हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी सिद्दीक़ा बेगम से हारवी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुंदरजा झेल में से कौन सी किताब उर्दू कवायद की नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी काशिफुल हक़ाइक़। अब हम बात कर लेते हैं काशिफुल हक़ाइक़ उर्दू तनक़ीद में एक अहम किताब है। इसके मुसन्निफ़ हैं इमदाद इमाम असर। बहरुल फसाहत के मुसन्निफ़ हैं नजमुल गनी। नसीमुल बलागत के मुसन्निफ़ हैं जलालुद्दीन अहमद जाफरी। आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुंदर लाल किस अफसाने का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी लाजवंती। टोबा टेक सिंह किसका अफसाना है? सादत हसन मंटू का। बालकनी किसका अफसाना है? कृष्णचंद्र का। लाजवंती किसका अफसाना है? राजीव सिंह बेदी का। और गंडासा किसका अफसाना है? अहमद नदीम कासमी का। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, बेगमात के आंसू के मुसन्निफ कौन हैं? बेगमात के आंसू के मुसन्निफ कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ख्वाजा हसन निज़ामी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद किसके शागिर्द थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ज़ौक़।
क्वेश्चन नंबर 14 है अलीगढ़ से अलीगढ़ तक किसकी तसनीफ है। अलीगढ़ से अलीगढ़ तक किसकी तसनीफ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अतहर परवेज। क्वेश्चन नंबर 15 है रक्स इबलीस हिंद पाक के बंटवारे पर लिखा गया नॉवेल है, उसके मुसन्निफ कौन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी एम असलम। क्वेश्चन नंबर 16 शेख इब्राहिम ज़ौक़ किसके शागिर्द थे। शेख इब्राहिम ज़ौक़ किसके शागिर्द थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी शाह नसीर। नोट कर लेंगे ऑप्शन 1 यानी शाह नसीर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 किस शायर का खिताब नजमुद्दौला दबिल मलिक निज़ाम जंग था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी गालिब, मिर्ज़ा गालिब। इनका पूरा नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हुस्न कोज़ागर के तख्लीक़कार कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी नून मीम राशिद। क्वेश्चन नंबर 19 है बागी शायर किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मखदूम महिउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 20 अल्लामा इकबाल का सने वफात क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी 1938 ईस्वी। अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे। 1877 ईस्वी में। आपकी वफात कब हुई 1938 ईस्वी में। आपके शहरी मजमों के नाम है बांगे दरा, बाली जिब्रील, ज़रब कलीम और मगाने हिजाज। शुआए उम्मीद किसकी नज़्म है। अल्लामा इकबाल की। साक़ीनामा किसकी नज़्म है। अल्लामा इकबाल की। ये सब आपकी नज़में हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके सामने है 5 जदीद शायर के खालिक कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी हमीद नसीम। नोट कर लेंगे ऑप्शन 3 यानी हमीद नसीम। क्वेश्चन नंबर 22 है ताज़ीरात हिंद को उर्दू का जामा किसने पहनाया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद का नावल है तौबतुन नसूह। नोट कर लेंगे आपके निसाब में शामिल है तौबतुन नसूह। क्वेश्चन नंबर 23 है नसीरुद्दीन हाशमी की मुंदरजा झेल में से कौन सी किताब है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी दक्कन में उर्दू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी दक्कन में उर्दू। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है। नोट कर लेंगे महमूद शीरानी। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है। महमूद शीरानी। यहाँ पे बिहार में उर्दू, इसका पूरा नाम बिहार में उर्दू ज़ुबान व अदब का इर्तिक़ा। इस किताब का पूरा नाम है बिहार में उर्दू ज़ुबान व अदब का इर्तिक़ा। इसके मुसन्निफ़ है अख्तर ओरेनवी। नोट कर लेंगे अख्तर ओरेनवी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 टूटे शीशे की आखिरी नज़में किस शायर की हैं। टूटे शीशे की आखिरी नज़में किस शायर की हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी बाकर मेहदी। क्वेश्चन नंबर 25 है ज़माना अखबार किसने जारी किया। ज़माना अखबार किसने जारी किया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी दया नारायण निगम। क्वेश्चन नंबर 26 है गुले नगमा लिखने पर फ़राग को कौन सा अवार्ड मिला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी ज्ञानपीठ अवार्ड। गुले नगमा किसका शायरी मजमूआ है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है फ़राग गोरखपुरी का। क्वेश्चन नंबर 27 है आलमी अदब अवार्ड 1998 में किस अदीबा को मिला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी जिलानी बानो। क्वेश्चन नंबर 28 है अफसाना कंकरी किस अफसाना निगार की तख्लीक है। अफसाना कंकरी किस अफसाना निगार की तख्लीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी इंतज़ार हुसैन। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 बंजारा नामा किसकी नज़्म है। बंजारा नामा किसकी नज़्म है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी नज़ीर अकबर आबादी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी नज़ीर अकबर आबादी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका मेराजुल आशिकीन का मौजू क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी तसव्वुफ। ऑप्शन 1 यानी तसव्वुफ। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 29 था, उसका आंसर था ऑप्शन 2 यानी नज़ीर अकबर आबादी। अब हम बात कर लेते हैं कि मेराजुल आशिकीन के मुसन्निफ कौन है। तो नोट कर लेंगे ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। क्वेश्चन नंबर 31
नज्म मैं गौतम नहीं हूँ कि नज्म निगार कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी खलीलुर रहमान आज़मी। क्वेश्चन नंबर 32 नारंगी ख्याल के मज़ामीन किस ज़ुबान से मुस्तफ़ीद हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी अंग्रेज़ी। ऑप्शन 4 यानी अंग्रेज़ी। क्वेश्चन नंबर 33 पहले बुजुर्ग गिरदोपेश के बागों का पहले बुजुर्ग गिरदोपेश के बागों का पत्ता पत्ता काम में ला चुके थे, अब नए फूल कहाँ से लाते? आगे जाने की सड़क न थी और सड़क निकालने के लिए सामान न था। नाचार उसी तरह उस्तादी का नक्कारा बजाया और हम असरों में ताज इफ्तिखार पाया। मुंदरजा वाला इक़्तिबास किस किताब से माखूज है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी आब हयात। ऑप्शन 3 यानी आब हयात। अब हम बात कर लेते हैं कि आब हयात किसकी तसनीफ़ है। नोट कर लेंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद। दरबार अकबरी भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। मुक़द्दमा शेर व शायरी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। उर्दू तनकीद पर एक नज़र ये कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ है। आप नोट कर लेंगे ये सभी तसानीफ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है अफसाना अबाबिल किस अफसाना निगार ने लिखा? अफसाना अबाबिल किस अफसाना निगार ने लिखा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी इंतज़ार हुसैन। क्या आंसर हो जाएगा? इंतज़ार हुसैन। क्वेश्चन नंबर 35 है किन शायरों के अहद को उर्दू शायरी का अहद ज़र्री करार दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मीर व सौदा। क्वेश्चन नंबर 36 है मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्तां खुल गया बुलबुलें सुन के मेरे नाले गज़ल खां हो गई। मुंतज़ा बाला शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मिराअतुन नज़ीर। कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है? मिराअतुन नज़ीर। ये शेर जो दिया गया है क्वेश्चन में ये किसका है? तो नोट कर लेंगे मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है। मिराअतुन नज़ीर किसे कहते हैं? कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिनमें बाहम मुनासिबत हो लेकिन ये मुनासिबत तज़ाद या तशाबुह की ना हो तो उसे कहते हैं सनअत मिराअतुन नज़ीर। क्वेश्चन नंबर 37 है अनवार सहेली किसकी किताब है? अनवार सहेली किसकी किताब है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी फ़कीर मोहम्मद खां गवैया। क्वेश्चन नंबर 38 है मुल्ला अब्दुल बासित ने 1912 में कौन सा अखबार निकाला? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मारिफ। ऑप्शन 4 यानी मारिफ। क्वेश्चन नंबर 39 है उर्दू नावल निगारी मुंदरजा झेल में से किसकी तनकीदी किताब है? मुंदरजा झेल में से किसकी तनकीदी किताब है? तो आंसर हो जाएगा सुहेल बुखारी यानी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 40 है फ़ानी बदायूनी ने मुंदरजा झेल में से कौन सा रिसाला जारी किया था? तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं निगार कलीम ज़माना तस्नीम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी तस्नीम। ऑप्शन 4 यानी तस्नीम। क्वेश्चन नंबर 41 है महजबी किस मसनवी का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ज़हर इश्क। सेहरुल बयान मीर हसन की मसनवी है। ज़हर इश्क मिर्ज़ा शौक लखनवी की मसनवी है। ख्वाब ख्याल ख्वाजा मोहम्मद मीर असर की मसनवी है। गुलजार नसीम दया शंकर नसीम की मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 42 है इकबाल सम्मान हिंदुस्तान के किस सूबा में दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43 तारीख अदब उर्दू किस तख्लीक़कार की किताब है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी जमील जालबी। क्वेश्चन नंबर 44 तज़किरा माह किस शायर ने लिखा? तज़किरा माह किस शायर ने लिखा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मालिक राम। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आंखें न ढूंढा न पाया न समझा न देखा मुंदसा वाला शहर में कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी लफ़ नसर मुरतब। अब सवाल पैदा होता है कि लफ़ नसर मुरतब ये शेर किसका है? तो नोट कर लेंगे ये जो शेर यहाँ पे दिया गया है ये दाग दहलवी का शेर है। ये किसका शेर है? दाग दहलवी का। यहाँ पे एक चीज़ मैं और भी आपको नोटिफाई करना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पे देखें क्वेश्चन आपको दिया गया था अनवार सहेली किसकी किताब है? तो इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी आप नोट कर लेंगे वो ये कि मुल्ला हुसैन वाइज काशफी की फ़ारसी दास्तान है। यानी जो किताब अनवार सहेली दरअसल है यहाँ पे ऑप्शन में चूँकि फ़कीर मोहम्मद खां गवैया दे दिया गया है तो आंसर आप इसी को करेंगे। लेकिन दरअसल किताब अनवार सहेली मुल्ला हुसैन वाइज काशफी की फ़ारसी दास्तान है जिसका तर्जुमा
फ़कीर मोहम्मद खां गवैया ने किया था और उसका नाम रखा था बिस्तान हिकमत। अब चूंकि यहाँ ऑप्शन में सीधे फ़कीर मोहम्मद खां गवैया दिया गया तो आप इसी को मार्क करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि ये जो है फ़ारसी दास्तान है मुल्ला हुसैन वाइज़ काशिफ़ी की, और उसका तर्जुमा किया था फ़कीर मोहम्मद खां गवैया ने बिस्तान हिकमत के नाम से। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आंखें न ढूंढा न पाया न समझा न देखा, ये शेर है दाग दहलवी का। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, रोशनी की रफ्तार अफसाना के अफसाना निगार कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। क्वेश्चन नंबर 47 है, सज्जाद हैदर यल्दरम के अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी ख्यालिस्तां। ख्वाब ख्याल किसका अफसानवी मजमुआ है? तो नोट कर लेंगे मुंशी प्रेमचंद का ये अफसानवी मजमुआ है। हम वहशी हैं किसका अफसानी मजमुआ है? कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है। लाजवंती किसका अफसाना है? राजन सिंह बेदी का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मौलाना अब्दुल हक की जाए पैदाइश हापुड़ है, उनकी वफात कहाँ हुई? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कराची। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कराची। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 है, गालिब ने आरिफ का मरसिया लिखा, आरिफ का असल नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, काशिफुल हक़ाइक़ तनकीदी किताब है, उसके तख्लीक़कार का नाम बताइए। हम आपको बता चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी इमदाद इमाम असर। क्वेश्चन नंबर 51 है, उर्दू अदब में फ़िराक़ कुर्रतुल ऐन हैदर के अलावा वो कौन सा तीसरा अदीब है जिसे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी अली सरदार जाफरी। क्वेश्चन नंबर 52 है, नुसरती को कौन सी किताब लिखने पर मलिक शुरा का खिताब मिला था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अली नामा। अली नामा नुसरती की मसनवी है। यूसुफ जुलेखा जो मसनवी है वो है सैयद मीरा मियाँ हाशमी की मसनवी है। सैयद मीरा मियाँ हाशमी की मसनवी है। तंबीहुल गाफिलीन अबुल लैस समरकंदी की किताब है। रौज़तुश शुहदा मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी की तसनीफ़ है। मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी की तसनीफ़ है। कितने पाकिस्तान, चलिए सॉरी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, हिंदो पाक तकसीम के मौजू पर लिखा गया नावल मुंदरजा झेल में से कौन सा है? मुंदरजा झेल में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी लहू के फूल। टेढ़ी लकीर किसका नावल है? असमत चौताई का। गुरेज अजीज अहमद का नावल है। लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी का नावल है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का नावल है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, एक शरीफ ने हमदर्दाना सरगुज़श्त लिखी है, हयात जावेद के मुतालिक ये किसका कौल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी शिबली नौमानी। नोट कर लेंगे शिबली नौमानी। हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 55 में है, प्रेमचंद के नावल बाजार हुस्न का मरकजी किरदार कौन है? बाजार हुस्न का मरकजी किरदार कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी सुमन। क्वेश्चन नंबर 56, शायर बेदिमाग किसे कहा जाता है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मीर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, जोश मलिहाबादी के मजमू कलाम का नाम बताइए। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी शोला शबनम। घर आंगन ये जानिसार अख्तर की रुबाइयात का मजमुआ है। रूप, ये इंपॉर्टेंट है कि रूप क्या है? रुबाइयात का मजमुआ है। किसके रुबाइयात का मजमुआ है? फ़राग गोरखपुरी के। आहंग ये एक शेरी मजमुआ है। किसके? असरारुल हक मजाज का एक शेरी मजमुआ है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, इकबाल की 13 नज़में का मुसन्निफ़ कौन है? इकबाल की 13 नज़में का मुसन्निफ़ कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी उसलूब अहमद अंसारी। उसलूब अहमद अंसारी। क्वेश्चन नंबर 59 है, जब खेत जागे कृष्णचंद का नावल है, ये किस तहरीक से वाबस्ता है? ये किस तहरीक से वाबस्ता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी तेलंगाना तहरीक। क्वेश्चन नंबर 60, फ़राग गोरखपुरी को उर्दू शायरी का ऑस्कर वाइल्ड किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन का कौन सा ड्रामा आपके निसाब में शामिल है? तो वो है ज़हाक। ज़हाक किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का। क्वेश्चन नंबर 61 है, दरअसल में से किस शायर ने गज़ल नहीं लिखी?
درزل میں سے کس شاعر نے غزل نہیں لکھی؟ تو آنسر آپ کا ہو جائے گا آپشن 3 یعنی اختر الایمان۔ کوشچن نمبر 62 ہے اسٹالن شعری مجموعہ کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی پرویز شاہدی، پرویز شاہدی۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 63 ہے، اگر شاعری جزو پیغمبری ہے تو افسانہ جزو خدائی، اور دلیل اس دعویٰ کی یہ ہے کہ صحائف آسمانی نثر میں موجود ہیں اور افسانوں سے معمور ہیں۔ کون ہے جو سورہ یوسف کی لطافت و نزاکت کی کاٹ ہڈیوں تک محسوس نہیں کرتا؟ کس افسانہ نگار کا قول ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی قاضی عبدالستار۔ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی قاضی عبدالستار۔ کوشچن نمبر 64، یہ اردو نثر کی انسائکلوپیڈیا ہے۔ حامد حسین قادری کی کتاب داستان تاریخ اردو کے متعلق یہ کس کا قول ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی نیاز فتح پوری۔ کوشچن نمبر 65، نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشاں ستارہ ہے، یہ کس نقاد کی رائے ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی کلیم الدین احمد، کلیم الدین احمد۔ کوشچن نمبر 66 ہے، اکبر کی زندگی کا ماتم یہی کہ انہوں نے نئی روشنی کے نور و تجلی کو بھی ظلمت سے ہی تعبیر کیا، انہیں موتیوں اور جواہروں کے انبار میں صرف سنگریزے ہی دکھائی دیے، کس کا قول ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی پنڈت کرشن پرساد۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 67، کوشچن نمبر 67، میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ باغ و بہار کی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے یہ بات کس نے کہی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی سر سید احمد خان۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 68، سخندان فارس محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ سخندان فارس، اس کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی علم اللسان۔ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی علم اللسان۔ کوشچن نمبر 69، خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی، فہم و ادراک معمولی، غور و فکر ناکافی، تمیز ادنا، دماغ و شخصیت اوسط، کلیم الدین احمد نے یہ قول کس کے متعلق کہا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی مولانا حالی۔ کوشچن نمبر 70، بیدی تمہاری کمزوری یہ ہے کہ تم سوچتے بہت زیادہ ہو، معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے سے پہلے سوچتے ہو اور لکھنے کے بعد بھی سوچتے ہو۔ راجن سنگھ بیدی کے متعلق یہ بات کس نے کہی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی منٹو۔ کوشچن نمبر 71 ہے، نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں، رام بابو سکسینہ نے یہ قول کس کے متعلق کہا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی سر سید احمد خان، سر سید احمد خان۔ کوشچن نمبر 72 ہے، کس نے مہدی افادی کو انگریزی نقاد والٹر پیٹر کے مماثل قرار دیا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی مجنو گورکھ پوری۔ کوشچن نمبر 73 ہے، اگرچہ کسی کے شعروں کی صلاح نہیں دیا کرتا لیکن تمہاری نسبت میرا خیال ہے، اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی غالب۔ کوشچن نمبر 74، حالی کی اہمیت تاریخی ہے، شاعر کی حیثیت سے بھی اور نقاد کی حیثیت سے بھی، اور یہ اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی، یہ کس کی رائے ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی عبدالحق، مولوی عبدالحق۔ کوشچن نمبر 75، اردو کیا فارسی میں بھی اس پائے کی کتاب موجود نہیں تھی؟ یہ اگرچہ تاریخ ہے مگر اس کا ڈھو افسانے کا سا ہے، اور اگرچہ یہ نثر ہے مگر اس کا لطف نظم کا سا، آب حیات کے متعلق یہ کس نے کہا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی حافظ محمود شیرانی۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 76، میں عشق کے بارے میں سوچتا ہوں تو صرف شہوانیت ہی نظر آتی ہے، عورت کو شہوانیت سے الگ کر کے دیکھتا ہوں تو وہ پتھر کی ایک مورتی رہ جاتی ہے، یہ کس مشہور افسانہ نگار کے الفاظ ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی منٹو۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 77، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، شعر کے خالق کا نام بتائیے۔ تو
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी फैज़ अहमद फैज़। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, गज़ल शायरी नहीं इतरे शायरी है किसके अल्फाज है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी फिराक गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 79 है, वो उर्दू अदब के ताज में कोहे नूर बनकर चमकेगा अली अब्बास हुसैनी ने किस नावल के मुतालिक कहा? ऑप्शन आपके पास हैं गौदान, आग का दरिया, खुदा की वस्ती, इमराव जान अदा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी इमराव जान अदा। गौदान मुंशी प्रेमचंद का नावल है, आग का दरिया कुर्रतुल इन हैदर का नावल है, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है, इमराव जान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का शाहकार नावल है। क्वेश्चन नंबर 80, किस मशहूर नाक़िद ने राजन सिंह बेदी के अफसानों को तरशा हुआ हीरा कहा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी आल अहमद सुरूर। ऑप्शन 1 आल अहमद सुरूर। क्वेश्चन नंबर 81 है, ये ईंट पर ईंट रखकर अफसाने तामीर करते हैं, आल अहमद सुरूर ने किस अफसाना निगार के लिए कहा था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी राजन सिंह बेदी। ऑप्शन 2 यानी राजन सिंह बेदी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, उसके नगमे में बरसात के दिन किसी सुकून बख्श खून की और बहार की रात किसी गर्मजोशी व असर आफरीनी है, मजाज के मुतालिक ये किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी फैज़। क्वेश्चन नंबर 83 है, मजाज इनकलाब का ढंढोरची नहीं, इनकलाब का मतलब है किसके अल्फाज हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी फैज़ अहमद फैज़। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, फ़राक़ ने उर्दू शायरी के ताक़ में हिंदुस्तानियत और आफाकियत की शम्अ रोशन की, ये किसके अल्फाज हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी सलाम संदेलवी। ऑप्शन 4 यानी सलाम संदेलवी। क्वेश्चन नंबर 85, अकबर रिवायती होते हुए भी बागी हैं और बागी होते हुए भी इस्लाही, अकबर के मुतालिक ये कौल किसका है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86, बेदी हमारे नफ्सियाती लम्हात के अक्कास से किस तरक्की पसंद नाक़िद ने कहा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी डॉक्टर मोहम्मद हसन। क्वेश्चन नंबर 87 है, मखदूम की शायरी ज़्यादातर उनके सियासी और समाजी महसूसात की परतू है, किसके अल्फाज हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी डॉक्टर एजाज हुसैन। डॉक्टर एजाज हुसैन। क्वेश्चन नंबर 88, किसने सौदा को कसीदा गोई का नक्काश अव्वल कहा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मुसहफ़ी। क्वेश्चन नंबर 89, मुंतखबुल हिकायात के नाम से बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियां किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी मीर अमन। ऑप्शन 3 यानी मीर अमन। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, अंगारे अफसानों का मजमुआ कब शाये हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 1932 ईस्वी। 1932 ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको सज्जाद ज़हीर के, रशीद जहाँ के, महमूद अली के और महमूद ज़फ़र के 10 तख्लीक़ात मिलेंगी। इस किताब के मुरत्तिब व नाशिर हैं सज्जाद ज़हीर। कौन हैं? सज्जाद ज़हीर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, किराए के टट्टू और मीर कल्लू की गवाही किस मज़ाह निगार के मज़ाहिया इंशाइये हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी अंजुम मानपुरी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92, माहिनामा साक़ी के मुदीर मुंतज़िल में से कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी शाहिद अहमद देहलवी। क्वेश्चन नंबर 93, अंधी दुनिया, खूनी, ये ज़िंदगी और नारी के अलावा अख्तर अंसारी का चौथा अफसानी मजमुआ कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, लो एक किस्सा सुनो, कलियाँ, चौपाल, आबले। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी लो एक किस्सा सुनो। अब हम बात कर लेते हैं कलियाँ किसका अफसानी मजमुआ है, तो नोट कर लेंगे असमत चुगताई का अफसानवी मजमुआ है। चौपाल जो है ये अहमद नदीम कासमी के कहानियों का पहला मजमुआ है। आबले जो है ये भी अहमद नदीम कासमी का अफसानवी मजमुआ है।
क्वेश्चन नंबर 94 है, तरक्की पसंद तहरीक का जो जलसा हरिपुरा में हुआ उसकी सदारत किसने की? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 95 है, तरक्की पसंद तहरीक का दूसरा इजलास जो इलाहाबाद में हुआ 1938 में, उसकी मुश्तरका सदारत करने वाले अदीबों में किसका नाम नहीं था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 96 है, शायर रोमान अख्तर शिरानी ने अपनी नज़्म-ए-गारी में कुछ निस्वानी नाम वज़ह किए थे, मुंदरजा झेल में दर्ज कौन सा नाम उनका वज़ह करदा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी जूही। क्वेश्चन नंबर 97 है, नून में राशिद के 4 मजमूए कलाम हैं, मुंदरजा झेल में से उनका कौन सा मजमूआ नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी सुर्ख सवेरा। सुर्ख सवेरा किसका मजमूआ कलाम है? नोट कर लेंगे, मखदूम महिउद्दीन। नून राशिद के मजमूए कलाम हैं मावरा, गुमान का मुमकिन, ईरान में अजनबी और ला इंसान। ये 4 इनके शेरी मजमूए हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, हफ्तावार अखबार हिंदुस्तान लखनऊ से किसने जारी किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी सबत हुसैन। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, हफ्तावार अखबार परचम 1939 में लखनऊ से किसने निकाला? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी सबत हुसैन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 98 और 99 दोनों कंप्लीट कर लिए गए। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर जो 98 है इसका आंसर है ऑप्शन 4 यानी हयातुल्ला अंसारी, और 99 का आंसर है ऑप्शन 2 यानी सबत हुसैन। थोड़ी सी करेक्शन इसमें आप कर लेंगे, सबत हुसैन यहाँ पे आंसर है और यहाँ पे हयातुल्ला अंसारी आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है यानी 100 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सामने है। अली सरदार जाफरी के अफसानों का मजमुआ का उन्वान मुंदरजा झेल में से है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मंजिल। नोट कर लेंगे, अली सरदार जाफरी के अफसानों के मजमे का उन्वान क्या है? मंजिल। अनोखी मुसीबत ये किसका अफसानी मजमुआ है? तो आप नोट कर लेंगे, हयातुल्ला अंसारी का ये अफसानवी मजमुआ है। घूंघट में गोरी चले ये किसका अफसानी मजमुआ है? कृष्ण चंद्र का अफसानी मजमुआ है। रोशनी की रफ्तार किसका अफसानी मजमुआ है? कुर्रतुलैन हैदर का। एक एक फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ऑप्शन में आपको बताए जाते हैं, वो आप ज़रूर नोट करें, अपना एक अलग से नोट्स बनाएं और एग्ज़ाम जब भी पास में आए तो प्रैक्टिस खूब करें और अपने नोट्स पे रिवीजन करें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और उसके क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।